गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9th का जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण लेसन 4.4 का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का 9 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, समीकरण 2x + 1 बराबर x - 1 को हल कीजिए और हल को हल करके संख्या रेखा और कार्तिक तल पर निरूपित कीजिए। ठीक है, इस दो तरह से निरूपित करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला है संख्या रेखा। फर्स्ट सवाल क्या दिया हमारा, संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा। ठीक, अब इस संख्या रेखा क्या होती है वो आपको बता दूं। इस तरह से एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक, और इधर भी खींच लेते हैं। ये कितने भी बड़ी खींच सकते हो, जो भी संख्या हो, और इसका एक मध्य बिंदु होता है। ठीक है, एक मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु से दाहिने हाथ की तरफ सब संख्याएं प्लस और बाएं हाथ की तरफ सब संख्याएं माइनस होती है। तो आप जब भी इधर इस साइड लिखेंगे दाहिने तरफ, तो यहां पे प्लस होगा, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे क्या होगा, 5 होगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे -1, यहां पे क्या हो जाएगा -1, -2, यहां क्या हो जाएगा -3, -4, अब यहां कितना हो गया -4, और यहां पे -5। इस तरह से आप दाहिने तरफ भी अनंत संख्याएं लिख सकते हैं और बाएं तरफ भी अनंत संख्याएं लिख के इस पे दर्शा देंगे। अब हमारा क्या दिया है कि संख्या रेखा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे x का मान ज्ञात करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा 2x + 1 बराबर x - 1 दिया है दोस्त। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हल करके x का मान निकाल लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर का मतलब यह हुआ कि x को x के जगह और y गिनती को एक जगह लिखने पर। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2x - x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, यहां पे राज, यहां पे सवाल गलत लिखा है, x - 2 होगा। ठीक है, यहां पे x - 2 है। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहां पे x - 3 बराबर, यहां पे भी हमारा x - 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा कितना हो जाएगा, 2x - x - 3, और माइनस इधर पक्षांतर होगा, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या, इसको घटा लेते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, x बराबर -4 हुआ। अब हमको इस कार्तिक तल पे दिखाना है। ठीक है, तो इसका ये मध्य बिंदु है। अब इधर प्लस है, -4 आ गया, तो आप देख लीजिए इधर 1 2 3 4, अब यहाँ पे 4 आ गया, तो हम यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, -4। इस बिंदु पर हम दिखा देंगे -4। ये पहले सवाल का हल हो गया, ये हमने संख्या रेखा पर इसका निरूपण कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारा दूसरा सवाल क्या है, कार्तीय तल। क्या है, कार्तीय तल है। ठीक है, कार्तिक तल पे निरूपण। कार्तिक तल मतलब हम जो है x एक्सिस और y एक्सिस पे दिखाएंगे। ठीक है, x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y डैश एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश एक्सिस। ठीक है, यहां पे क्या होता है, मूल बिंदु होता है जो 0 0 निर्देशांक होता है, ये आपको मालूम है। अगर हम पहले लिखते हैं तो x लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं, ये होता है। ठीक है, x और y निर्देशांक लिखते हैं। ठीक, अब हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया है, हमारा x बराबर -4 दिया है। कितना आया है, x बराबर -4 इस समीकरण से दिया है। ठीक, अब हम इसको क्या करते हैं, पहले इस पे प्रदर्शित कर लेते हैं। हम आपको बताएं कि x एक्सिस पे प्लस और x डैश पे माइनस, y एक्सिस पे प्लस और y डैश एक्सिस पे माइनस होता है। तो हम दर्शा लेते हैं, पहले कितना हो गया 1, यहां पे कितना हो गया 2, यहां पे कितना हो गया 3, यहां पे कितना हो गया 4, यहां कितना हो गया 5 बराबर। अब यहां पे -1 -2 बराबर, यहां पे क्या हो गया -3, यहां पे -4, यहां पे कितना हो गया -5 हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पे, -1 -2 -3, ठीक है, -4 -5 यहां दिखा देते हैं। फिर आप चलते हैं y एक्सिस पे, सब प्लस होते हैं, तो 1 2 3 4, अब यहां पे क्या लिख लेंगे, यहां पे 5। ठीक है, इस तरह से आप ग्राफ पे दर्शा दीजिए। अब हमारा देख लीजिए x एक्सिस पे कितना दिया है, -4 दिया है। कितना दिया है, -4।
तो हम इस यहां पे लिख लेते हैं -4। जब भी आप देख लीजिए, जब भी x का मान -4 है, अगर y का मान, ये पहला क्या हो जाएगा, हमारा निर्देशांक x हो जाएगा, और y का मान जब भी नहीं दिया है तो x एक्सिस का मान -4 है, तो y एक्सिस का मान इस बिंदु पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी बिंदु पर हमारा क्या हो जाएगा, 0, अर्थात हमारा निर्देशांक क्या हो जाएगा, निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा, -4 और 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर -4 है, अगर y का मान नहीं दिया होगा तो उसका निर्देशांक कितना होगा, 0 होगा। तो दोस्तों आप इस तरह से इस सवाल को इस पे निरूपित कर लेंगे। ये हमारा संख्या रेखा हो गया, ये कार्तिक तल हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं इस पे। तो दोस्तों ये आशा करता हूं कि आपको जो है सवाल समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।